गणानाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरिन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे प्यारे आदरणीय दर्शकों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है आत्मचिंतन यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए विक्रम संवत के हिसाब से विक्रम संवत 2083 साल चल रहा है। मैं नेपाली एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं अपने तरीके से आज काल पुरुष का छठा राशि, एक प्रकार से पृथ्वी तत्व अंतर्गत में पड़ने वाला और अत्यंत ही दुई स्वभाव वाला, डबल रोल खेलने वाला ऐसा महान बुद्धिजीवी राशि, सबको बैलेंस मिलाकर चलने वाला राशि कन्या राशि। तो कन्या राशि के बारे में आज मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। तो आपके लिए विशेष बात यह है कि 2083 का जो ज्येष्ठ महीना, जो अधिक मास मलमास चल रहा है, इस समय भी एक तरफ राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आने के कारण काल सर्प दोष भी बना हुआ है। तो ये काल सर्प दोष के होते हुए भी फिर भी मंगल देव यहाँ अपने घर में बैठे हुए हैं। एक प्रकार से यहाँ सरल नामक विपरीत राज्यों का निर्माण भी हुआ है। तो दूसरी तरफ एक प्रकार से मांगलिक अष्टम मांगलिक दोष का भी निर्माण हो रहा है। एक तरफ दूसरे सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग, बुध शुक्र बृहस्पति लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुध शुक्र बृहस्पति, ये भी बृहस्पति भी 13 साल के बाद यहाँ आए हैं, क्योंकि मिथुन एक राशि में 13 महीना का गोचर होता है बृहस्पति का। यहाँ से लेकर पूरा का जो राउंड मारने में 13 साल लग जाता है। 13 साल के बाद आज ऐसा महाअनुभूत योग बना हुआ है, एक सफल व्यक्तित्व कुलदीपक योग बना हुआ है। और बृहस्पति और शुक्र का भी यहाँ महान दोनों आचार्य का यहाँ योग बना हुआ है। तो बृहस्पति उच्च राशि में है, केतु देव विराजमान होकर 12 में क्या करेंगे आपके लिए, ये संपूर्ण डिटेल में जानने के लिए आपको पूरा धैर्यतापूर्वक वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा। तो आपको मैं डिटेल में बताने वाला भी हूँ। तो थोड़ी सी आपको एक निवेदन क्या करना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरा सुनाने से पहले या जानने से पहले आप या सुनने से पहले थोड़ा सा मेरा निवेदन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल में जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक अपने नया दर्शक हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तुरंत जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले अनेक प्रकार के विशेष वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए अब विशेष विस्तार से बात करते हैं। पहली बात तो आप कन्या राशि के जातक है, कोई भी आप जातक जाति का वृद्ध बालक महिला जहाँ कोई हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अपने विशेष तरीके से आपको मैं आज ये जानकारी कराऊंगा, क्योंकि यहाँ लग्न स्थान का और दशम कर्म स्थान का स्वामी बुद्ध देवता आपके लिए बुध जो बुद्धि के कारक है, मामा के सुविधा दिलाने वाली, बैंकिंग क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली, मैथमेटिक्स की कारक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पत्रकारिता, कंप्यूटर, यूट्यूबर, वाक चातुर्यता और विशेष करके जो शेयर मार्केट, जो आज के युग का सबसे बड़ा व्यापार बिजनेस है, ये सब के कारक ग्रह बृहस्पति देव बुध देवता जब लग्नेश और दशमेश कर्मेश होकर अपने ही घर में बैठेंगे, लेकिन यहाँ आपका ज्येष्ठ 15 तक यहाँ रहेंगे। ज्येष्ठ 15 तक यहाँ 2 हफ्ते तक सूर्य बुधादित्य नाम राज्य बनेगा भाग्य स्थान में बुध रहने से, लग्न का मालिक और कर्म का मालिक भाग्य में आने से कर्म को आपको भाग्य साथ पूरा साथ सपूर्ण मिलेगा, पिता का साथ सपूर्ण मिलेगा, या आपकी पैतृक संपत्ति, आपको जो पुराना गांव है वहां से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलता रहेगा। जो पिता के साथ में रहकर आप पिता से साझेदारी करके या पिता से मिलजुल करके आप कोई भी कार्य करेंगे, तो उसमें आपको विशेष पितृ का आशीर्वाद, पिताजी का हाथ जब आपके सिर पे रहेगा तो आपको कहीं से भी आपको नुकसान होने का चांस नहीं रहेगा। बिल्कुल पिताजी का आशीर्वाद मिलेगा और सफलता के योग भी बनेंगे। अनेकों प्रकार के धार्मिक तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं इस समय, और थोड़ा सा साली या सालाओं से आपको लिए विशेष फायदा बनेगा। तो पुरुष हो तो और महिला हो तो अपने देवरानी या जेठानी से भी आपको विशेष फायदा ये मिलने वाले हैं। तो भाग्य साथ सपूर्ण मिलने वाला है। कहा जाता है कि भाग्यम फलति सर्वत्रम न विद्या न च पौरुषम। जब आपका भाग्य साथ देगा, भाग्य सफल करने लग जाएंगे, भाग्य का उदय और कर्म का उदय या धर्म का उदय होने लगेगा, तो कोई भी काम आपको जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसी में आपको सफलता मिलने का योग यहाँ बना हुआ है। तो बृहस्पति और बुध देवता 15 दिन तक यहाँ रहेंगे। तो 15 के बाद 16 के बाद बुध अपने घर में मिथुन राशि में अपने ही घर में आगे बैठेंगे। एक केंद्र स्थान में मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि, इन 5 ग्रहों को एक अधिकार मिला हुआ है, जो पंच महापुरुष नामक राज्य को बनाने का अधिकार। तो यहाँ बुध के कारण मिथुन राशि में स्वराशि में होने के कारण और दशम कर्म केंद्र स्थान में होने से यहाँ भद्र नामक पंच महापुरुष नामक राज्यों का निर्माण हुआ है। इसका फल भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जो भी आप बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, जागीर, पेशा जो कर रहे होंगे, अपने कर्म में, अपने कार्य में, अपने रोजगार में
इतना ज्यादा फायदा, इतना ज्यादा फायदा, इतना आपको ऊपर पहुंच जाएंगे, इतना उच्च पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाला है, जो आपको ऐसे प्रेरणा की शक्ति मिलेगी। और कहीं न कहीं आपको देखकर लोग जलने भी लग सकते हैं, ईर्ष्या करने लगेंगे, क्योंकि आपकी सफलता के शिखर आप पहुंचेंगे, शिखरता चूमेंगे। और इस समय आप जो भी कर्म करेंगे आपके एक प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, आपको देखकर आपके पीछे पीछे और भी आपकी नकल करने लगेंगे। इस तरीके का सफलता आपको मिलेगा, जो लोग जलने की जहां तक स्थिति बन सकती है। तो लक्ष्मी नारायण नामक दूसरा योग बना हुआ है फिर शुक्र के साथ। शुक्र भी भाग्य, धर्म भाग्याधिपति और धर्म कर्माधिपति दोनों, कर्म का पति और भाग्य का पति दोनों मिला हुआ है। और लग्नेश भी साथ में है, तो बृहस्पति भी साथ में है, तो इससे ज्यादा आपको क्या होना है, चतुर्थ। और केंद्र, चारों केंद्र इतना मजबूत है, और केंद्र के चारों केंद्र के स्वामी यही बैठे हुए हैं, और साथ साथ में भाग्येश भी है, धनेश भी है। महाधनवान, एक अनुभव धनवान योग बना हुआ है। पितृ सत्ता, अधिकार, राज्य लाभ तक होने का एक, मंत्री सांसद में आपको स्थान मिलने का योग है। तो इसका मतलब जो भी आप करेंगे हर तरफ से, आपको मैं इतना ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, जो करेंगे, जो सोचेंगे, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम, ये वाला सूत्र आपको लागू होगा इस महीने में। जिस काम में हाथ डालेंगे उसी में आपको सफलता का योग बना हुआ है। तो मान सम्मान, सत्ता, अधिकार पूरा मिलेगा, कोई किसी भी काम कर्म में आपको नुकसान नहीं होने वाला है यहाँ। और उसी तरीके से फिर यहाँ शुक्र देवता भी अंतिम क्षण में, अंतिम लास्ट में जाकर एकादश में जाएंगे, तो बृहस्पति देवता भी 19 के बाद, ज्येष्ठ 19 के बाद बृहस्पति देवता भी यहाँ उच्च राशि में, बृहस्पति उच्च राशि में एकादश में जाने से उत्तर दिशा से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और अपने से बड़े भाई, बड़े दीदी, बड़ी दीदी, या कहीं न कहीं ऐसे धार्मिक वर्ग के क्षेत्र के लोग या महिला, या कोई न कोई आपके साधु संत, धार्मिक गुणी सज्जन व्यक्ति से आपको सफलता मिलने वाला है। अनेकों प्रकार से आपके आय के अर्जन के स्रोत एक नहीं होंगे, दसों हो सकते हैं या अनेकों हो सकते हैं। बिल्कुल कमाने का यहाँ योग भी ऐसा बना हुआ है, तो जो बहुत बड़ा योग बना हुआ है। तो साथ साथ में अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव अब जो कर्म के फलदाता है, जगत के न्यायाधीश है, आपके पंचम भाव के स्वामी और लग्नेश का मित्र होने से अत्यंत बहुत ही यहाँ योग कारक बने हुए हैं। तो पंचमेश और षष्ठेश होकर यहाँ आना, पहली बात तो पंचम का स्वामी यहाँ आना, पंचम एक विद्या, बुद्धि, प्रेम, शेयर मार्केट, भाग्य, चिट्टा, लॉटरी, ये संपूर्ण चीजों का कारक तत्व शनिदेव बनते हैं। तो सप्तम में आने से पहली बात तो यहाँ के ग्रह सप्तम में आना एक लव मैरिज का योग, या प्रेम विवाह का योग, या प्रेम में सफलता मिलने का योग। आप कहीं न कहीं से आपको प्रेम की प्रोसेस या प्रेम का प्रस्ताव आ सकता है, या स्वयं किसी को प्रस्ताव रख सकते हैं, या आपके पास प्रेम का प्रस्ताव खुद आ जाएगा। और दूसरी बात, कुछ न कुछ रोमांचित वैवाहिक जीवन आपका चलेगा, कुछ न कुछ आप पिकनिक में, यात्रा में जा सकते हैं, या घर में कुछ ऐसा कोई शुभ माहौल बन सकता है, या कुछ न कुछ उत्सव हो सकता है, या वैसे अपनी खुशी से सब परिवार मिलजुल के अच्छे भोजन का स्वादिष्ट आप ले सकते हैं। पार्टनर क्षेत्र में आपको यहाँ में सफलता मिलेगा। शत्रु, ऋण, रोग नाश हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के आपके फंसे हुए पैसे उठ सकते हैं, कहीं न कहीं आपको लफड़ा, जब भी कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंसे हुए हैं, तो उन सब चीजों में आपका विजय मिलेगा, आपको जीत होगी आपकी, और शत्रु संहार करने के योग बने हुए हैं। तो शनिदेव यहाँ बैठने से भाग्य में थोड़ा सा दृष्टि लगाएंगे, भाग्य में, लग्न में, और चतुर्थ स्थान में शनि की दृष्टि होने से थोड़ा सा पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या मामा या बहन का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, साला या साली का, देवरानी जेठानी का, या परिवार में किसी न किसी सदस्य का थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी विघ्न बाधा भी आने का यहाँ योग बना हुआ है। तो थोड़ा सा आपको उन चीजों का स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। और लग्न में दृष्टि होने से, आपके सिर में दृष्टि होने से शनि की थोड़ा सा सिर में दर्द, भारीपन या आलस्यपन आपको सता सकता है। कुछ न कुछ आपको काम करने में थोड़ा सा मन नहीं लग सकती है, अंदर कुछ न कुछ निराशा भी हो सकती है। इसके लिए आप थोड़ा सा कड़क बन के आगे चलना पड़ेगा, तो आप रूटीन बना के चलिएगा। बाकी इतना कोई बड़ी समस्या नहीं है इसमें भी। चतुर्थ स्थान, सुख स्थान में शनि की दशम दृष्टियां बनने से माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वयं की आपकी छाती में हृदय, मोटू हृदय संबंधी या कलेजे से संबंधी, इस संबंधी बीमारी भी आ सकती है। सुख में कमी रहेगी, गाड़ी की दुर्घटना, वाहन यात्रा में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी समग्र रूप में कहने का तात्पर्य यह है कि शनि की दृष्टि केंद्र में होने से, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आने से आपको शेयर मार्केट में कुछ लाभ अवश्य मिल सकते हैं, क्योंकि एक तो बृहस्पति और शुक्र की दृष्टियां पड़ी हुई है, साथ में शनि की घर है अपना, शनि केंद्र में आए हुए हैं। तो कहीं न कहीं आपको यहाँ शेयर मार्केट में भाग्य, चिट्टा, लॉटरी मिल सकता है। अगर विदेश में आप हैं और कोई भाग्य का लॉटरी ऐसे कुछ खेल रहे होंगे, तो इस समय आपको बृहस्पति का अंक है लकी नंबर 3, 12, 21, 30। इस नंबर से आपको, एक नंबर में आपको, वैसे तो आपकी राशि का
बनता है बुध और कन्या राशि का स्वामी बुध है, बुध का अंक है 5 अंक, आपका लकी नंबर 5 अंक है राशि अंक। तो लेकिन कुंडली के हिसाब से इस समय जो बृहस्पति उच्च के बन के बैठे हैं एकादश लाभ में, तो बृहस्पति के अंक से आपको लाभ मिल सकता है। इसका मतलब बृहस्पति का अंक 3 है, तो 3, 12, 21, 30 ये अंक आपके लिए सुविधायक लाभदायक रह सकते हैं। पुत्र प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। थोड़ा सा पेट में समस्या हो सकती है, थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा। बाकी विशेष करके अष्टमी मंगल होने से, अष्टम मांगलिक दोष होते हुए भी एक प्रकार से सरल नामक विपरीत राज्य होने से शत्रु संहारक योग बना हुआ है। कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से आप बचेंगे, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचते रहेंगे। हर एक प्रकार की चुनौतियों से, तुरपरकों से आपको रक्षा होती रहेगी, मिलती रहेगी। भगवान श्री मंगल देवता ग्रहों के सेनापति है। थोड़ा सा आपको वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। घर परिवार पारिवारिक थोड़ा सा समस्या, ब्लड प्रेशर हाई अथवा ब्लड प्रेशर लो या रक्त विकार के संबंधी, ब्लड संबंधी समस्याएं, क्रोध की मात्रा आपको आ सकती है। थोड़ा सा वाणी में आपको कटुता बोल सकते हैं, किसी को थोड़ा सा रूखा वाणी बोल सकते हैं। तो इसके कारण परिवार में कुछ न कुछ वैमनस्यता बढ़ सकती है। तो आकस्मिक आपको गुप्ता की बीमारी, पायस की बीमारी हो सकती है। इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल देव की आराधना स्तुति करिएगा। और मंगल के आराध्य भगवान श्री गणेश जी होते हैं। तो गणेश जी के लिए 21 मंगलवार को आप 21 दुर्वा दल ला करके ओम गम गणपतये नमः करके गणेश जी को 21 दुर्वा दल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे करेंगे तो मंगल की यहाँ अष्टम स्थान में बैठ के थोड़ा सा दोष हुआ है वो भी आपको नष्ट हो जाएंगे। लेकिन मंगल अपने आप में एक हिसाब से स्वराशि में होने के कारण, मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण इतने ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हनुमान चालीसा हर एक मंगलवार हनुमान चालीसा भी पाठ कीजिएगा। आकस्मिक धन लाभ आपको मिलता रहेगा। आपको कहीं न कहीं इंश्योरेंस के माध्यम से हो, या शेयर मार्केट में, या कहीं न कहीं आप ऑनलाइन के संबंधी कोई भी काम कर रहे होंगे, या यूट्यूबर होंगे, या पत्रकार, किसी भी काम में आपको यहाँ टेक्निकल क्षेत्र में, मैकेनिकल, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, IT सेंटर, इन चीज़ों में मंगल के जो क्षेत्र है उन चीज़ों में आपको अग्नि या पानी से संबंधित भी आपको यहाँ विशेष सफलता का योग बना हुआ है। तो विशेष करके अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टि की। 1, 2, 3, 4, 5 भाई बंधुओं से आपको सफलता मिलेगा। एक रिस्क लेवल में आपको धैर्यतापूर्वक आप आगे बढ़ेंगे। जितने भी संघर्ष मेहनत होंगे उनसे आप घबराएंगे नहीं, तो बिल्कुल सही तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो बंधु बांधवों का भी साथ सपोर्ट मिलेगा। किसी कला क्षेत्र में या किसी धार्मिक क्षेत्र में पूजा पाठ की सामग्रियों से, या कहीं लोक सेवा, समाज सेवा, सामाजिक अभियंता के रूप में, या किसी भी बड़े बड़े संस्थाओं में, या छोटे मोटे यात्राओं से, सप्लायर्स के काम से, ब्यूटी पार्लर से, साथ में आपको ज्वेलर्स के काम में, या किसी भी धार्मिक पुस्तकों से, हर चीज़ में आपको, या जैसे स्टेशनरी से, इन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाला है। विशेष कृपा मिलेगी। और पंचम में बृहस्पति की दृष्टि होना भी एक प्रकार से बुद्धि में बहुत ही तीव्र आपके बुद्धि काम करेंगे। बुद्धि में वृद्धि, विवेक युक्त काम करेंगे। शिक्षा में सफलता, वैदेशिक सफलता, किसी भी विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं, जापानीज भाषा, कोरियन भाषा, या कहीं यूके, अमेरिका, कहीं भी आप जा सकते हैं। यूरोप कंट्री में जाने के लिए अगर विदेश से संबंधित कुछ भी विदेश नीति, कूटनीति, या विदेश मंत्री तक आपका पहुंच बनने वाला है। यहाँ बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। पुत्र प्राप्ति का योग है। संतान से लाभ मिलेगा। बच्चों से आपको खुशी प्रेम मिलेगा। तो साथ में किसी न किसी तरीके से आकस्मिक धन लाभ या किसी कोई छोटे बड़े पुरस्कार के भी आपको ये इनाम मिलने के भी चांस बने हुए हैं। तो समग्र रूप में देखने में थोड़ा सा राहु और केतु का थोड़ा सा योग, यहाँ कालसर्प योग बनने के कारण कहीं न कहीं आपको हर एक काम में सब राज्य होते हुए भी किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं आंतरिक चिंताएं, आंतरिक खिन्न भाव हो सकते हैं, या किसी भी काम में आपको आरोप कोई झूठा आरोप या केस लग सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी पड़ सकती है, या किसी न किसी झमेला युक्त हर काम में डिले होना, हर काम में विरोध, अड़चन, विघ्न, बाधाएं उत्पन्न होना। इन चीज़ों को समापन करने के लिए हनुमान चालीसा, हनुमान बजरंग बाण या गणेश जी का आराधना कर सकते हैं। काल से दोष निवारण कर सकते हैं, या किसी धार्मिक पुण्य कर्म कर सकते हैं। और ये तो एक राशि प्रकार के राशि के गोचर गुण है। राशि के हिसाब से तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन ये हम कई लोगों को समझ के बोलना पड़ता है। इसमें हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, तो सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। किसी के लिए बात सटीक भी बढ़ सकती है। अगर अपना विशेष अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमें आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं दिल्ली शालीमार बाग में रहता हूँ, और आप अपने जन्मपति दिखाएंगे तो आपका पूरा का पूरा जीवन, भूत, भविष्य, वर्तमान सब सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। जो विशेष डिटेल 100% आपको मिलेगा डिटेल में, तो आप उस नंबर से फॉलो कर सकते हैं।
या तो आप मुझे अगर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में तारानाथ भंडारी आप लिख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखांक, ज्योतिष, सपना, शकुन, तंत्र, मंत्र, यंत्र, कथा, प्रवचन, कर्मकांड, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम निरंतर जानकारी देते रहेंगे। तो विशेष करके आप लोग संपर्क में आइएगा। इतना कहते हुए आज के अपने वाणी को यहीं विराम देता हुआ विदा लेना चाहता हूँ। विदा दीजिए। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।